अस्सलामुअलैकुम। अब तक में शब 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर मुकदमे और गिरफ्तारी के लिए मुबैना दबाव का मामला। सिंध पुलिस के दिलबर्दाश्त आईजी समेत कई आला अफसरान का छुट्टियों पर जाने का फैसला। एडिशनल आईजी और मुतादिद DIG भी शामिल। इस मामले में पुलिस को बेइज्जत किया गया। दबाव में पेशा वराना फराइज अंजाम देना मुश्किल है। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब का दरखास्त ने मौक़िफ। आर्मी चीफ का कराची में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। कोर कमांडर कराची को फौरी तहकीकात करके इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने के अहकामात। जनरल कमर जावेद बाजवा का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी फोन। कराची वाक़े पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कराची वाक़े का नोटिस लेने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कराची वाक़े की शफाफ इंक्वायरी के लिए आर्मी चीफ को ताउन का यकीन दिलाया। मेरे पुलिस छुट्टी पे जा रहे हैं, इनका इज्जत का सवाल बन गया। हम नहीं चाहते हैं कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसका ये नहीं मतलब कि कहीं और से हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेंगे। कौन थे वो दो लोग जो आईजी के घर में गए और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। मैं मुतालबा करता हूं DG ISI से, जनरल बाजवा से, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। रात 2 बजे आईजी सिंध के घर का घेराव किसने किया? वो 2 लोग कौन थे जो आईजी को नामालूम मकाम पर ले गए? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तहकीकात का मुतालिबा। कहा कि पुलिस की बेइज्जती हुई है, अफसरान छुट्टी पर जा रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के वाक़े में लाइन अबूर की गई। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर के साथ जो हुआ वो शर्मनाक और सिंध की रिवायात के खिलाफ है। हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सामने लाने के लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए उसे। और कल भी यही बात की थी हमने कि हम इंक्वायरी करेंगे। बातें आई हैं, आपने सुनी है। मैं रिपीट करना इसलिए मुनासिब समझूंगा कि मैं खुद नहीं चाहता कि इस इंक्वायरी पे, अगर इंक्वायरी वाले मुझे बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर वजीर आला सिंध का 3 से 5 वज़रा पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनाने का फैसला। कहा मज़ार क़ायद पर जो हुआ वो मुनासिब नहीं था, लेकिन कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पुलिस ने मुकदमे की 2 दरख्वास्तें मुस्तरद की, जिस पर वफाकी वज़ीर ने पुलिस को धमकियाँ दी। जिस मतलूब शख्स वकास को मुद्दई मुकदमा बनाया गया वो उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं था। शाबाश सिंध पुलिस, हमें आप पर फख्र है। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि धौंस और जबर के सामने झुक जाने से इनकार करते हुए पूरी सिंध पुलिस ने छुट्टी की दरखास्त दे दी। इदारों को तबाह करने का राग अलापने वालों को अच्छी तरह पता चल गया होगा कि इदारे कैसे तबाह होते हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर का हर साल 18 अक्टूबर को मादरे मिल्लत के मज़ार पर नारे लगाने का ऐलान। कहा मादरे मिल्लत जिंदाबाद कहने में क्या बुराई है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन रात की तारीकी में शब खून मारा गया। मेरे खिलाफ FIR कटवाने वाला खुद कानून को मतलूब है। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई के केस में राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत में तौसी कर दी गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर विफाकी हुकूमत में भी हलचल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को इस्लामाबाद तलब कर लिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि साफ जाहिर है कि मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत ने कराई। गिरफ्तारी का मकसद मरियम नवाज को सियासी फायदा पहुँचाना था। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि मोहम्मद सफदर आइंदा मज़ार क़ायद के अंदर जाकर दिखाएं। गुजरावाला जलसे के बाद लीगी कायदीन पर दर्ज मुकदमात की तादाद 4 हो गई। राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर और दीगर पर इक़दाम क़त्ल और कार सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ामात। लाहौर में मरियम नवाज समेत 2200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरावाला के थाना सिविल लाइन्स में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और असलहे की नुमाइश पर FIR कट गई।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की नैब के इस्तदा मुस्तरद। अदालत का शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। शहबाज शरीफ की जानिब से मोहम्मद सफदर के साथ पेश आने वाले वाकये की मज़म्मत। कहा, इमरान खान ने हमेशा ज़्यादतियात और इंतकाम की सियासत की है। साफ पानी इंक्वायरी में गठजोड़ साबित हो गया। दीगर मुकदमात में भी जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ एतदाल और मुफाहमत की बात करते थे, इसीलिए उन्हें जेल में डाला गया। अब जंग छिड़ चुकी है, हालात के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। ख्वाजा साद रफीक की ललकार। बोले, मादरे मिल्लत जिंदाबाद पर मुकदमों के नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। मरियम औरंगजेब बोली कि अवाम सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ FIR काट चुके, अब हुकूमत के पास FIR काटने के सिवा कोई और काम नहीं। चंद रोज से सियासी बहरूपियों ने एक ड्रामा रचा रखा है। ड्रामे का वाहिद मकसद अपने अदबार में की गई बेतहाशा करप्शन पर पर्दा डालना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बयान। फवाद चौधरी बोले कि हुकूमत में इंतजामी बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन ये मुल्क नवाज और जरदारी के बच्चों के हवाले नहीं कर सकते। पूछा, क्या इमरान खान के कद का एक आदमी भी अपोजिशन के पास है? PDM की नाकामी मुल्क की जरूरत है। अदालत में जमा कराए गए नैब के हजारों सफ़े रद्दी के अलावा कुछ नहीं। अभी तक हुकूमत और नैब फैसला नहीं कर सके कि हमारे खिलाफ केस क्या है। शाहिद खान अब्बासी का मौक़िफ़। कहा, इस तरह मुल्क और मुआशरा नहीं चल सकता, जितना जल्दी समझ लें बेहतर होगा। एहसन इकबाल बोले, गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए हम तैयार हैं। झूठे मुकदमे इमरान नियाज़ी के एजेंडा को पूरा करने के लिए है। अदालत हाय आलिया कयाम तरमीमी बिल 2020 पेश करने की इजाजत दी जाए। जो इसके हक में है, हाँ कहें। वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में है, ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब ना में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी जाती। कौमी असम्बली के इजलास में एक बार फिर अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई। नारेबाजी, सीटियां बजाना शुरू कर दी। एजेंडे की कॉपीज फाड़ने के बाद स्पीकर के डायस का घेराव। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के शोर शराबा। कोरम पूरा न होने पर इजलास जुमे तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जियो स्ट्रेटेजिक, इलाकाई और मुल्क की सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान और कबाइली अजला में दहशत गर्दी की हालिया लहर का जायजा। आर्मी चीफ ने कहा कि हमने मुल्क की अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की किसी भी कोशिश का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। आइंदा इजलास में गंदम और चीनी के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी पर नजर रखी जाए। वफाकी वज़रा ने वज़ीर बराए फूड एंड सिक्योरिटी फ़खर इमाम से महंगाई खत्म होने की टाइम लाइन मांग ली। वफाकी काबीना में कोरोना के बढ़ते केसेस पर भी इज़हार तशवीश। इदारों और शख्सियात के नाम लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। मौलाना फजलुर रहमान की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्क को हकीकी जमहूरियत की पटड़ी पर लाना है। अवाम की हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट को इज्जत देना होगी। हमने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है। चाहते हैं अवाम खुद इस हुकूमत को घर भेजें। जब यही PTI मज़ार क़ायद का तक़द्दुस पामाल कर रही थी तो किसी ने नोटिस नहीं लिया। बिलावल जरदारी को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर तनकीद से पहले सिंध की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बिलावल को वज़ीर आला सिंध की नाअहली, निकम्मापन और बैड गवर्नेंस नजर नहीं आई। गंदम खरीदारी, टैक्स कलेक्शन और कोरोना के खिलाफ जंग में नाकामी ने सिंध हुकूमत की नाअहली पर मोहर जब्त कर दी है। मुराद अली शाह ने तस्लीम कर लिया कि उनका सिंध इंतजामिया और IG सिंध पर कोई कंट्रोल नहीं।
कराची की शीनी जिनाह कॉलोनी में बस टर्मिनल के गेट पर धमाका, 6 अफराद जख्मी। CTD इंचार्ज उमर खत्ताब के मुताबिक धमाका खेज मवाद साइकिल में रखा गया, सेफ्टी फ्यूज के जरिए धमाका किया गया। करीब से गुजरने वाली बस धमाके की जद में आ गई। नायब बलूचिस्तान ने महकमे तामीरात व मवासलात बलूचिस्तान के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के 25 करोड़ रुपए के गैर कानूनी असासों का सुराग लगा लिया। बेनामी इदारों के नाम पर बनाए गए अकाउंट से 132 मिलियन रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। कोयटा में आलीशान बंगला, 6 फ्लैट, 100 DHA कराची में करोड़ों रुपए मालियत का एक बंगला शामिल। मुलजिम नूर मोहम्मद और बेनामीदार मलिक नवीद कासी के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में मजीद 14 अफराद जाँ बहक, 625 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना SOPs नज़रअंदाज करने का नतीजा सामने आने लगा। SOPs पर सख्ती से अमल ना किया गया तो हम जिंदगियों और जरिया मुआश दोनों से महरूम हो जाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते अमवात की शरह चंद हफ्तों पहले के मुकाबले में 140% ज़्यादा है। SOPs को नज़रअंदाज करके फाश गलती कर रहे हैं।